हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी इंटीग्रल में आपको लिमिट्स कैसे लिखनी होती है। लिमिट्स लिखने में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे उनके डाउट्स रहते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसके अराउंड एक वीडियो बनाई जाए, द आर्ट ऑफ राइटिंग लिमिट्स। तो आपके पास जब भी वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में तो एक ही वेरिएबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको लिमिट्स लिखने में। लेकिन बाय चांस आपके पास टू डायमेंशनल कोई चीज आ जाए, तो उस टाइम आप लिमिट कैसे लेंगे। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ये है एक्स एक्सिस, एक ये है वाई एक्सिस, और इसके अंदर मेरे पास कोई सरफेस है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास इस तरीके का एक बॉक्स है, लाइक दिस। मुझे इस सरफेस एस के लिए, अब ये यहां से मान लो 0 से 2 तक जा रहा है और ये 0 से 1 तक जा रहा है, लाइक दिस। अब इस सरफेस के लिए मुझे एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उस इंटीग्रेशन में मेरे पास कोई फंक्शन है, और अब मेरे पास है, एक है डी एक्स और एक है मेरे पास डी वाई, और यहाँ डबल इंटीग्रेशन है। तो अब मुझे ये जानना है कि इस इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स क्या पुट की जाएंगी। तो लिमिट्स पुट करने का सबसे बढ़िया जो आर्ट है, जो तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करो, बाहर की साइड। तो हम जैसे ये लिख रहे हैं कि डी एक्स डी वाई, तो जो चीज आप सबसे पहले सॉल्व करोगे उसे अंदर की तरफ रखते हैं, जो चीज आप बाद में सॉल्व करोगे उसे बाहर की तरफ रखते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि अभी हम पहले इसको लेते हैं कि हम पहले y के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम पहले डी वाई के लिए सॉल्व करेंगे, डी एक्स के लिए बाद में सॉल्व करेंगे। तो डी एक्स, तो ये होगा आपके पास y के लिए लिमिट होगी यहां, और यहां आपके पास x के लिए लिमिट होगी। तो एक चीज आपको फॉलो करना होता है कि पहले जो बाहर से अंदर की तरफ आपको लिमिट पुट करनी होती है, और जो आप पहले सॉल्व करोगे वो अंदर की तरफ, और जो बाद में सॉल्व करोगे वो बाहर की तरफ, और जो उसके बाद सॉल्व करोगे वो और बाहर की तरफ 3D के अंदर वो आएगा। तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर लेकर चलनी है। नाउ अब सोचना क्या है, तो बाहर से लिमिट पुट करते हुए अंदर की तरफ आना है, लेकिन सोचना क्या है। सबसे पहले एक क्लियर लिमिट पिक कर लो कि आपको यहां 0 से x जो है वो 0 से 2 तक आप जा रहे हो। तो x में आपको कहां जाना है, आपको x में जाना है 0 से 2 तक। तो आप x में 0 से 2 तक जाएंगे, तो x में आप क्लियरली 0 से 2 तक जाएंगे। फिर आपने क्या सोचना है कि इस पूरे सफर में x की किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू पर, तो x की किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू पर आपका y कहां से कहां तक जा रहा है। तो किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पर आप देख रहे हो आपका y 0 से 1 तक जा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, उससे अंदर x पे डिपेंडेंट देखोगे, x की किसी भी रैंडम वैल्यू पे y की वैल्यू आपकी 0 to 1 जा रही है। तो ये आपकी लिमिट पुट हो गई। नाउ एक काम करते हैं, इसकी लिमिट स्विच करके देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा होता। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या देखना चाह रहा हूं भाई, यहां जो भी फंक्शन है आपके पास, अब अगर मैं इसको डी एक्स डी वाई लिखूं, मतलब मैं बाद में y के लिए सॉल्व करूं, पहले x के लिए सॉल्व करूं, तो क्या होगा। तो मेरे पास ये जो y है ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ y की लिमिट लिखेंगे और यहाँ x की लिमिट लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है भाई y कहां से कहां जा रहा है। y आपका 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। तो आप 0 से 1 जा रहे हो, y में मूव कर रहे हो, तो y 0 से 1। और किसी भी y की रैंडम वैल्यू के लिए x कहां से कहां जा रहा है, x आप देख रहे हो 0 से 2 जा रहा है, x आपका 0 से 2 जा रहा है। अब ये इसमें क्या था, मतलब देखो आंसर सेम आएगा, लेकिन इसको प्रोसेस करने के तरीके अलग अलग थे। क्योंकि ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा तरीका लेते हैं, मतलब दूसरी स्ट्रक्चर लेते हैं जिसके अंदर हम लिमिट लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप ये लिमिट लेने की जो चीज है वो सीख जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y। अब इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक तो मेरे पास है 0 से लेकर जो x है वो 2 तक जा रहा है, और जो y है मेरे पास वो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लाइक दिस। और ये भी क्या है, ये भी मान लो 2 तक जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये पूछा गया कि भाई ये जो है ना ये चीज, इस एरिया के लिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इस एरिया के लिए आपने इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन आपके पास क्या होगा, कोई भी जो फंक्शन है, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अब पहले आप y के लिए सॉल्व कर लो, फिर आप x के लिए सॉल्व कर लो, और यहाँ पर पहले आप y की लिमिट रख लो और फिर आप यहाँ x, पहले x और फिर y। तो अब पहले x के लिए पुट करते हैं। x में आपके पास क्या है, x में आपके पास क्लियरली एक चीज है कि x आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। x आप देख सकते हो भाई, x में आप 0 से 2 तक जा पा, x में आप 0 से 2 तक जा पा रहे, तो इसलिए आपने इसको लिख दिया भी 0 से 2 तक जा रहे। और यहाँ किसी भी कॉमन पॉइंट पे, मतलब x की किसी भी पॉइंट पे आप y कहाँ से कहाँ जा रहे, y की वैल्यू सेम नहीं है, किसी x की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी y की वैल्यू। नाउ y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो y जो है वो 0 से आपका कहाँ तक जा रहा है, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और y जा रहा है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो ये x तक जा, इस तरीके से आपकी लिमिट है। नाउ हम ये देखते हैं कि अगर मुझे इसी को स्विच करना हो, फिर dx पहले लिखना हो dy लिखना हो बाद में, तो इसी की लिमिट मैं कैसे पुट करूँ, तो उसका एग्जांपल अभी एक बार स्टडी करें। तो आपके पास अगेन यू हैव x एक्सिस, यू हैव y एक्सिस, एंड यहाँ आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स, और ये भी 2 तक है मान लो, और ये भी 2 तक है, और आपको ये एरिया कवर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मुझे इंटीग्रेशन करना है, जो भी फंक्शन है। अब dx और dy मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर dy बाहर की तरफ है तो यहाँ y की लिमिट यहाँ रखेंगे, x की लिमिट यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले y की एक क्लियर लिमिट उठा लो, y कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई देखने में पता चल रहा है आपको कि y 0 से 2 तक जा रहा है। इस चीज को कवर करने के लिए y 0 से 2 तक जा रहा है, क्लियर लिमिट। तो जी y 0 से 2 तक जा रहा है। अब y की किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है इस वैल्यू से, जो कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू के बराबर है, y की वैल्यू से आपका 2 तक जा रहा है, y की वैल्यू से 2 तक जा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू x कहां से कहां जाएगा, x की क्या वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वही, y की वैल्यू से मैक्सिमम कितना जा रहा है, 2 तक जा रहा है। अब ये दोनों इंटीग्रल आप सॉल्व करोगे, आंसर सेम आए, जो भी फंक्शन हो उसके। तो इस तरीके से आप इनकी लिमिट्स को ऐसे पुट कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ, मान लो एरिया कैलकुलेट करना है, तो एक मेरे पास कर्व है लाइक दिस, ऐसा पैराबोला जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा है, और एक मेरे पास है ऐसा पैराबोला जो x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा है, ठीक है। तो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक x इक्वल टू वाई स्क्वायर।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे ये एरिया मिल जाए, और मुझे ये पता है कि भाई थोड़ा सा मैथ लगा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी ये जो पॉइंट है ये है आपका 0 0 जहाँ पर ये मिल रहा है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका 1 1, क्योंकि 1 1 ऐसा पॉइंट है जिसपे y इक्वल टू एक्स ये भी हो जाएगा और x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है, या ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो बस यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इसकी जगह 1 लिख दोगे तो वो एरिया आ जाएगा, अदरवाइज किसी फंक्शन के साथ हो जाएगा, तो एक ही बात है। नाउ लेट्स बिगिन विद, ये है, और अब मैं इसमें लिखना चाहता हूँ dy dx, और यहाँ पर मैं x की लिमिट पुट करूंगा, यहाँ पर मैं y की लिमिट पुट करूंगा। नाउ x के लिए क्या होगा, x के लिए क्लियर लिमिट पुट कर लो, क्लियर लिमिट पिक करो कि 0 से 1 तक जा रहा है x, सिंपल सी बात, x कहाँ जा रहा है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक x गया। x की इन वैल्यूज के लिए y कहाँ से कहाँ जा रहा है, x की किसी वैल्यू के लिए y यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आई है y की एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये वैल्यू है y की एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। ये जो ऊपर का कर्व है ये स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर है, इक्वल टू y, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे y की x स्क्वायर से वैल्यू लेके रूट x तक जा रहा है, तो x स्क्वायर से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और रूट x तक वैल्यू जा रही है। दैट्स इट, हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड इट। और इसी को अगर दूसरे तरीके से आपको करना हो, इसको अगर स्विच करके, तो उसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट यू कैन डू दैट कि dx dy, पहली लिमिट दूसरी लिमिट, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y 0 to 1 जा रहा है, तो y 0 से 1 जा रहा है। y की किसी वैल्यू के लिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इस वैल्यू से जो कि आपका है x क्या है, y स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पर इस कर्व के लिए x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू इसमें जो है y स्क्वायर के बराबर है और इसमें स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर है, तो ये लिमिट भी आपको वही सेम आंसर देगी जो ये लिमिट्स आपको प्रोवाइड करेगी। सो गाइस, अब ये तो हमने कुछ केसेस स्टडी कर लिए कि 2D के। अब इसमें कुछ और भी जैसे फेमस एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ये पहला एक फेमस एग्जांपल है, ये आपके पास x है, ये y है, एंड इसमें आपके पास कोई सर्कल है, बाई चांस आपके पास कोई सर्कल है। इन दिस केस ये जो सर्कल है आपके पास, आप इसका मान लीजिए एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मान लो अब आपको इसकी लिमिट लेनी है। तो इसकी लिमिट लेने के लिए क्या होगा, तो हम मान लीजिए इसकी इक्वेशन जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इसके पास रेडियस है, माइनस ए से स्टार्ट होता हुआ प्लस ए तक जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x और y और इधर dy और dx, x की एक क्लियर रेंज निकाल लो। क्या रेंज है भैया, माइनस ए से ए तक जा रहा है x, माइनस ए से ए तक जा रहा है x। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए y क्या से कहां जा रहा है, y जा रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो गया ये डायग्राम, बट आप समझ सकते हो। तो ये y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू पे। तो यहाँ y की वैल्यू आ क्या रही है, इस इक्वेशन से अगर मैं निकालूं तो y की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो ये वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से होती हुई प्लस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक जाती है। तो अब ये क्या है कि x में आपको जाना है माइनस ए से a और y में आपको जाना है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन वो अलग बात है कि हम इसको, क्योंकि ये डिफिकल्ट पड़ जाता है, हम इसको पोलर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें पोलर में कोई भी जैसे इंटीग्रेशन है, हम ये फंक्शन को भी चेंज करते हैं। ये हमारे पास डी आर और आर डी फाई हो जाता है और फिर आर जो है आपके पास, तो अब इसमें भी वही चीज़ है, वही आर्ट है कि आप सबसे पहले आपने किसी तरीके से ये एरिया कवर करना। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, माइनस ए से ए तक जा रहे हो। तो माइनस ए पे आप गए, उस पे आपने देख लिया माइनस ए के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है। फिर आप थोड़ा सा एक पॉइंट आगे हुए, इंटीग्रेशन का मतलब यही है, थोड़ा सा पॉइंट आगे गए, फिर आपने देखा वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर थोड़ा सा पॉइंट आगे गए, फिर आपने देखा कि वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर थोड़ा सा आगे। तो इस तरीके से आप सारे सरफेस को कवर कर लेते, ये तरीका है, ये हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आप वाई कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये आपको इन्फॉर्मेशन है और आप इस टेक्निक के थ्रू ये सारा काम कर रहे हो। तो इससे क्या है, इससे एक हिसाब से मान के चलो ये पूरे एरिया को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका एरिया को, इसी एरिया को कवर करने का क्या हो सकता है, इसी एरिया को कवर करने का दूसरा तरीका आपका हो सकता है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं और इसको मैं अलग से ही यहाँ पर दिखाता हूं। तो लेट्स डिस्कस। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इसमें ये है आपके पास x, ये आपके पास y, अगेन समथिंग। अब इसमें हमारे पास डी आर और आर डी फाई आता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न अलग होते हैं भी, क्यों आता है वो हम उससे रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। बट अभी हम सिर्फ लिमिट्स की बात करते हैं। तो लिमिट्स क्या है, सबसे पहले जो आपके पास आर है रेडियस, वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और 0 एंगल पर ए तक चला जाता है। तो आर आपका जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और ए तक चला जाता है। इससे क्या होगा, 0 से ए तक अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास एक लाइन बन गई। नाउ फिर जो आपके पास फाई है, फाई क्या होगा भाई, मान लो अब ये लाइन जो है ये इस एंगल से घूमना शुरू कर दे, तो इस पूरे एरिया को कवर कर देगी। मान लो कुछ भी ऐसा है, आपके पास एक एक रोड है, आपने उसको मिट्टी में ऐसे घुमाया तो वो पूरे मिट्टी पे वैसे निशान पड़ जाएंगे, तो वो पूरा एरिया कवर हो। तो पहले आप 0 से ए तक गए आर में, और फिर आप फाई, फाई आपका 0 to 2 पाई चला जाता है, जिससे ये पूरा एरिया बन जाता है। सो दिस इज आर्ट के भाई इस तरीके से एरिया आपका बन रहा है। इधर एरिया बनने की टेक्निक अलग है, इधर एरिया बनने की टेक्निक अलग है। और इसमें अगर आप मान लो आपके पास सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो आपको सिर्फ क्या होगा कि वो आधे सर्कल का जो एरिया है उसके लिए आपको जो फाई है वो 0 to पाई लेना होगा। बस आपको 0 to 2 पाई नहीं लेना है। ये लाइन बन गई, ये लाइन अगर आधा घूमे तो ये ऐसे आधा सर्कल बन जाएगा। तो बस इतना इमेजिन करो और उससे आप इसकी लिमिट पुट कर सकते हो। नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं 3D के बारे में। 3D में एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। और अब हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए मुझे ये कोई स्ट्रक्चर है, एक प्लेन है जो x y z इसको काट रहा है, लेकिन मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए या वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में हम ले रहे हैं। तो ये आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस। अब हम बता देते हैं कि भाई ये x को 2 पे काट रहा है, y को 1 पे काट रहा है, z को 2 पे काट रहा है, लाइक दिस।
तो अब हमें क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए। तो देखते हैं भी क्या बनेगा। सबसे पहले भी क्या चाहिए हमें, 3 इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट ही लिखनी है, इसलिए इतना खुला खुला चौड़ा करके इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं डी जेड, डी वाई एंड डी एक्स। सो स्टार्ट करेंगे x की लिमिट से, y की लिमिट और फिर z की लिमिट, ये लिखने में। अब सबसे पहले हमारे पास भी इस प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है, ये जो प्लेन है आपके पास, इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करो। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x/2, तो x डिवाइड बाय x का इंटरसेप्ट, y डिवाइड बाय y का इंटरसेप्ट, सॉरी प्लस y डिवाइड बाय y का इंटरसेप्ट प्लस z डिवाइड बाय z का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन होती है इस प्लेन की, बहुत आसान तरीका। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। चलिए, और अभी एक बार हम देख लेते हैं कि अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में उठा के देखूं तो क्या नजर आ रहा है मुझे। ओनली मैं देख रहा हूं कि एक्स और वाई प्लेन मुझे क्या नजर आ रहा है। तो एक्स पे ये लाइन 2 पे कट कर रही है यहाँ, इस पे 2 पे कट कर रही है। वाई पे ये लाइन 1 पे कट कर रही है यहाँ, तो वाई पे 1 पे कट कर रही है। और ये यहाँ पर ओरिजिन है आपका, ये यहाँ आपका ओरिजिन है। इन तीनों को मिला के आपके पास ये एक ट्राइंगल बन जाता है। नाउ हम पुट करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन सेम इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स किस पे काट रहा है 2 पे, प्लस वाई किस पे काट रहा है 1 पे, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन होगी इस लाइन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x एक क्लियर रेंज उठा लो। सबसे पहले जो सबसे आउटर आप रखोगे उसकी एक क्लियर रेंज उठा लो। x कहाँ से कहाँ जा रहा है भैया, x 0 से 2 तक जा रहा है बड़े आराम से। तो ये 0 से 2 तक चला जाए, और ये यहाँ इस डायग्राम में भी देखोगे 0 से 2 तक जा रहा है बड़े आराम से, पूरा पूरा। अब x की किसी वैल्यू के लिए y कहाँ से कहाँ जा रहा है, x की किसी वैल्यू के लिए y जो है 0 से एक इस वैल्यू तक जा रहा है। इस डायग्राम को मैं यहाँ देखूं तो x की किसी वैल्यू के लिए y जो है वो 0 से शुरू कर रहा है, लेकिन किसी वैल्यू पर जा रहा है। अब ये y की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, इस वैल्यू तक जा रहा है। तो 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू। नाउ अब आपने कोई x की वैल्यू चूज कर ली, कोई उसके लिए y की वैल्यू चूज कर ली। अब x और y की इस वैल्यू के लिए z कहां से कहां जा रहा है, तो आप देखोगे कि इस जगह पर z मान लो यहां तक जा रहा है। तो आप देखोगे कि z की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, z की वैल्यू यहां से आएगी 2 माइनस एक्स माइनस 2y, लाइक दिस। तो z 0 से स्टार्ट हो रहा है, x और y की कोई भी वैल्यू हो। पहले आप x में एक वैल्यू पे गए, x की वैल्यू के लिए y कहां से कहां जा रहा है, और x और y की किसी वैल्यू के लिए z कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। तो अब z कहां से कहां जा रहा है, z नीचे 0 से स्टार्ट कर रहा है, और ये 2 माइनस एक्स माइनस 2y तक जा रहा है। तो ये जो आपके पास आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलोंग विद दैट, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूंगा, और वो इस तरीके से है, इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं। जैसे अब आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, तो आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर में आपके पास यहाँ पर
ठीक है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसा है। नाउ अगर एक स्फीयर के लिए मुझे यही तीन लिमिट लेनी हो, तीन रेंज लेनी हो, तो कैसे होगा? अब यहाँ पर उसके कुछ रीजंस हैं। आर स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास है डी जेड डी वाई डी एक्स। अब ये क्या है? ये जो एक्स वाई प्लेन है आपके पास, एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, ये जो स्फीयर की बाउंड्री है इसका, लाइक दिस। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास इसकी इक्वेशन होती है। नाउ तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x की एक लिमिट उठा लो क्लियर सी। तो हम यहाँ x पुट करेंगे, यहाँ y पुट करेंगे, यहाँ z पुट करेंगे, x की एक क्लियर सी रेंज उठा लेते हैं। तो x आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x आपका -a से +a तक जा रहा है। ठीक है, तो ये x एक्सिस पर आप देखोगे स्फीयर है, तो पीछे -a से +a तक, -a से +a तक जा रहा है। ठीक, हालांकि हम इसको इससे सॉल्व नहीं करते, लेकिन हमारा लर्निंग प्रोसेस है लिमिट्स पुट करना। फिर इसी -a से +a के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके पास y कहां से कहां जा रहा है? y माइनस कुछ वैल्यू से प्लस कुछ वैल्यू पे जा रहा होगा। अब ये सर्कल क्या है? इस सर्कल की इक्वेशन, तो ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या होगी? ये आपके पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल की इक्वेशन। तो इसमें y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये काम तो हम कर चुके हैं, तो वही आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट से प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक। सो अब ये आपकी y की लिमिट हो गई। x की किसी वैल्यू के लिए y कहां से कहां जा रहे हो, ये पूरा सर्कल कवर हो गया। नाउ x और y की किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, हम यहां पर वैल्यू लेते हैं, x और y की किसी वैल्यू के लिए z में आप कहां से कहां तक जा रहे हो, ये अब आपको देखना है। अब z की वैल्यू कहां से निकलेगी? z की वैल्यू आप देखोगे कि इस स्फीयर की सरफेस की वैल्यू क्या है आपके पास? z की वैल्यू आपके पास आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जैसे लेंगे तो प्लस माइनस। तो ये आपके पास क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक ये जाए। सो गाइज, इस तरीके से आप इसका पूरा वॉल्यूम कवर कर सकते हो, पर ऑब्वियसली ये सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, इस वॉल्यूम को कवर करना पूरा प्रोसेस है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसके लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक बनाते हैं। ये आपके पास एक स्फीयर है, और अगेन इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसमें ओरिजिन से ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको देखना है कि ये लिमिट अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करूं तो कैसे पुट करूंगा। ये हमारा कार्टेशियन में हमने किया, और ये मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको मैं सॉल्व करूं। तो ये क्या है? अब इसके अंदर स्फेरिकल में क्या होता है? एक हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है आर स्क्वायर साइन थीटा,
ठीक है, वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा, वो हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरा हमारे पास है डी आर डी फाई डी थीटा। ठीक है, ये आपके पास रहता है। तो या इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके। सबसे पहले हम लिख देते हैं डी आर आउटर साइड पे, फिर डी थीटा एंड देन डी फाई। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे आर थीटा फाई। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कार्टेशियन में थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल में थोड़ा सा इजी रहता है। तो हमारे पास आर जो है वो मान लीजिए इसकी रेडियस ए है जो अभी हमने कंसिडर किया हुआ है। तो आर आपका 0 से बढ़ता हुआ ये ए वैल्यू तक जाता है। तो आर आपका 0 से बढ़ता हुआ ए तक जा रहा है। फाइन। तो दिस इज गोइंग लाइक दिस। उसके बाद हम देखते हैं ये जो आपके पास लाइन बन गई, ये लाइन क्रिएट हो गई। अब आपने क्या किया, z जो थीटा एंगल होता है वो z से एंगल होता है। मतलब अगर मैं ये x एक्सिस के साथ, क्योंकि फाई अभी मैंने 0 लिया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं लाइक दिस, तो ये जो मैं एंगल करूंगा, ठीक है, x एक्सिस को इन्वॉल्व करते हुए, ये आपके पास थीटा होगा। तो ये थीटा मैं चाहता हूं कि ये जो है वो लाइन नीचे की तरफ आ जाए। मैं इसको दूसरे एंगल पे दिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर वाले एंगल पे ले लेते हैं। तो ये क्या है, मैं इसको इस पे दिखा, तो ये क्या है, ये जो z एक्सिस एंगल होता है ये थीटा होता है। और हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो लाइन बनी, पहले डॉट ऊपर चली, एक लाइन बन गई, अब लाइन ऐसे मूव करेगी और नीचे तक चली जाएगी और ये आधा आपका d बन जाएगा। ठीक है, सॉरी पूरा d, आधा चांद, इस तरीके से। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगर ये पूरी लाइन ऐसे मूव करेगी स्वीप करते हुए, तो ये आपका सरफेस कवर कर लेगी लाइक दिस। ये सरफेस आपका कवर हो जाएगा, एक डिस्क बन गई हाफ। तो ये आपके पास क्या जा रहा है, 0 टू पाई, ये आपका मूव कर रहा है थीटा। अब जब ये मूव किया, ये आधी डिस्क बन गई। इस आधी डिस्क को अगर मैं अब ऐसे करके पूरा इस तरह से 360 रोटेट कर दूं, तो ये जो फाई है, जो कि एक्स एक्सिस से एंगल होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस से इस प्लेन के ऊपर जो एंगल होता है वो आपका फाई होता है। मान लो ये कोई लाइन है और ये आपका फाई एंगल होता है। तो अब ये फाई कहां से कहां जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाएगा। तो इस तरीके से आपकी लिमिट पुट होती है। अब आप इसको सिर्फ इमेजिन करो, ये जो एनिमेशन आप देख पा रहे हो ये इसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, आपको समझ आ जाएगा। एक डॉट गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपके पास 0 टू ए जो आपका है वो एक लाइन बन गई। अब जब ये लाइन मूव करेगी ऐसे, तो ये पूरा एरिया स्वीप करते हुए ये आधा ऐसे स्ट्रक्चर, आधा चांद, ये डी बन गया आपके पास। अब ये जो डी है इसको आपने 360 ऐसे घुमा दिया, तो ये पूरा पूरा स्फीयर का वॉल्यूम क्रिएट हो गया। सो गाइज, इन दिस वे आप 3D के अंदर भी लिमिट ले सकते हो। बस वही सोचना है, मेन टेक्निक आपको पता है, यही है। बाहर से स्टार्ट करो, क्लियर कट बाहर एक रेंज लो, उस क्लियर कट रेंज में उससे अंदर वाला वेरिएबल कैसे वेरी कर रहा है ये देखो, और उन दोनों की किसी वैल्यू में उससे अंदर वाला कैसे वेरी कर रहा है ये देखो। बस इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में आप लिमिट ले सकते हो, या जो भी आपकी बुक्स के अंदर सॉल्व्ड क्वेश्चंस है जाकर उन्हें देखो, उनकी लिमिट्स देखो, क्या ऐसे ही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट की गई है। तो आपको समझ आ जाएगा कि लिमिट्स पुट कैसे करनी होती है किसी भी केस में। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं और लेक्चर्स में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।